देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो सो इंडिया के अंदर कौन कौन से इंडेक्स है जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हो। जब देखो मैं एकदम बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो आज का जो व्लॉग है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 2 है। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो जिसके अंदर आप बेसिक से बेसिक जानकारी मैंने बताई हुई है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे आप कर सकते हो, उसके अंदर कौन कौन से मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो चेकआउट कर सकते हो हमारा इस ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 1। सो ठीक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो सो इंडिया के अंदर कौन कौन से इंडेक्स है जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन के ऊपर। सो देखो ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेरा धन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एकदम लाइन टू लाइन मैंने सारे इंडेक्स लगा दिए जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा देखो यहाँ पे एनएससी लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो बीएससी लिखा हुआ है। दो अलग अलग है ना एक्सचेंजेस है जिसके अंदर ये एफएनओ ट्रेडिंग के जो इंडेक्स है वो बटे हुए हैं। ठीक है, तो देखो एनएससी के अंदर कौन कौन से आते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। देखो निफ्टी मिड सेलेक्ट, दूसरा आता है हमारा फिन निफ्टी, तीसरा हमारा आता है बैंक निफ्टी, चौथा हमारा आता है निफ्टी 50। सो ये चार इंडेक्स जो है वो एनएससी के अंदर आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बचे दो इंडेक्स कौन कौन से, एक सेंसेक्स और एक बैंक। देखो बैंक एक्स और सेंसेक्स किसमें आता है, बीएससी के अंदर में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो ये जो इंडेक्स है इसके अंदर है ना वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वीकली एक्सपायरी किसमें होती है। वीकली एक्सपायरी एक सेंसेक्स में होती है, दूसरी निफ्टी 50 में होती है। ये दो इंडेक्स है जिसकी वीकली एक्सपायरी होती है ना। देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है हर ट्यूसडे के दिन, मंथ के जो भी ट्यूसडे आएंगे ना, जितने भी ट्यूसडे होंगे वो हर दिन उसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। और प्लस थर्सडे के दिन जो भी निफ्टी 50, जितने भी थर्सडे आएंगे एक मंथ के अंदर में, उस दिन है ना निफ्टी 50 की एक्सपायरी रहेगी। बाकी जो बचे इंडेक्स है देखो जैसे निफ्टी मिड सेलेक्ट है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक एक्स है, इनकी हर जितने भी पूरे मंथ के अंदर में जो आखिरी जो थर्सडे है, ठीक है ना, उस दिन इन सब की एक्सपायरी होगी। ठीक है, निफ्टी मिड सेलेक्ट की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, है ना, बैंक एक्स की, आखिरी का थर्सडे। समझ में आ गया आपको किस दिन किसका इंडेक्स है। वीकली एक्सपायरी में खाली बस सेंसेक्स और निफ्टी 50 है, बाकी मंथली एक्सपायरी में ये सब है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा किसकी एक्सपायरी कब होती है। तो देखो यही सारी जानकारी थी जो आपको देनी थी मुझे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो छोटी से छोटी चीज आपको पता होना ही चाहिए। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल पुट क्या होता है, कैसे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, वो सारी चीजें मैं आपको जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं एकदम बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।